आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। एक्सेल में कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो के अंत में आईटी सेक्टर में जॉब करने के इच्छुक दोस्तों के लिए एक खास मैसेज है, तो आप बने रहिए उस मैसेज के लिए भी कि वो क्या खास मैसेज है। तो बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन। सो बेसिकली एक्सेल में मल्टीपल टेक्स्ट फंक्शन है जिसको हम टेक्स्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास पहला टेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। सो बेसिकली ट्रिम जो फंक्शन जो काम करता है, जिसका जो मेन फंडा है कि जो भी अनवांटेड स्पेसेज होंगे किसी भी वर्ड में, किसी भी टेक्स्ट में, तो वो उसको रिमूव कर देता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल के साथ समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रजत और बहुत सारे स्पेसेज एंड देन भट्टी है। अगर मुझे यहाँ पे ट्रिम फंक्शन यूज करना है तो मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, देन ट्रिम फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो जो भी रजत और भट्टी के बीच में अनवांटेड स्पेसेज है वो इसको रिमूव कर देगा और एक स्पेस के साथ रजत स्पेस भट्टी आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रिम फंक्शन स्टार्टिंग वाले जो अनवांटेड स्पेस है उसको भी रिमूव करेगा, जो मिड के अंदर स्पेसेज है उसको भी रिमूव कर देगा, और जो लास्ट में आपने स्पेस दिया है मे बी आपसे गलती से स्पेस प्रेस हुआ हो तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। तो मैं अभी इसी ट्रिम फंक्शन को पूरे जो कॉलम उस पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। उसके लिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ लाइक दिस। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेकंड कॉलम में जो रो नंबर 8 है उसमें मैंने स्पेस दिया था पहले स्टार्टिंग में, और रो नंबर 9 में मैंने स्पेस दिया था, तो वो दोनों के दोनों स्पेस यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो ये था ट्रिम फंक्शन का यूज। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। सो प्रॉपर फंक्शन का यूज है जो भी आपने वर्ड लिखा है उसका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में वो कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टेक भारत लिखा हुआ है, इसमें कोई भी वर्ड कैपिटल फॉर्म में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रॉपर फंक्शन मैंने लिखा यहाँ पे, सेल पोजीशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो आप देख पाएंगे टेक का टी एंड भारत का भी वो आपको कैपिटल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं टेक का टी और भारत का भी आपको कैपिटल फॉर्म में मिल चुका है। अगर मुझे पूरा का पूरा वर्ड ही अपर केस में चाहिए तो उसके लिए एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन है अपर फंक्शन। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपर फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और मैं टेक भारत को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं सेल पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ D7 जिसमें टेक भारत लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ, तो पूरा टेक भारत कैपिटल फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर मुझे पूरा चाहिए लोअर फॉर्म में तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देन मैं सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो टेक भारत पहले कैपिटल फॉर्म में था अभी वो आपके सामने स्मॉल फॉर्म में आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। तो बेसिकली जो लेंथ फंक्शन का जो यूज होता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ लेटर कैलकुलेट करता है और इसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वर्ड एंटर करता हूँ रजत। इसके बाद मुझे इसका लेंथ कैलकुलेट करना है रजत की, तो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करता हूँ, देन मैं प्रेस करता हूँ LEN लेंथ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करता हूं तो आपकी स्क्रीन पे 5 प्रेस होना चाहिए, क्योंकि जो इस वर्ड की जो लेंथ है वो 5 कैरेक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सपोज टी के बाद मुझे एक स्पेस देना है, तो जैसे मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं तो जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वहां पे 6 हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका 6 हो चुका है, यानी ये स्पेस भी इंक्लूड करेगा जब भी आप किसी भी वर्ड की, किसी भी डिजिट, किसी भी लेटर की आप अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेफ्ट फंक्शन। सो बेसिकली जो लेफ्ट फंक्शन जो काम करता है, आपको लेफ्ट
में अगर कोई वर्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेक भारत लिखा हुआ है, मुझे टेक भारत का लेफ्ट मोस्ट डिजिट चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज ओपन करता हूँ, देन सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपका जो लेफ्ट मोस्ट जो वर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। अगर मुझे सपोज लेफ्ट टू मोस्ट चाहिए तो उसके लिए भी लेफ्ट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे चाहिए लेफ्ट टू मोस्ट, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज मुझे 2 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो अभी यहाँ पे प्रेस होगा T और E, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन है राइट, तो सेम जैसे मैंने लेफ्ट का किया वैसे ही राइट का है। इक्वल प्रेस करता हूँ, राइट फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे T आपको लिखा मिलेगा। ये T राइट मोस्ट वाला T है, ना कि लेफ्ट मोस्ट वाला। अगर मुझे अभी चाहिए AT यानी राइट टू मोस्ट, इक्वल प्रेस करता हूँ, देन राइट लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, कोमा डाल के 2 यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए, A और T। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो A और T आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिड फंक्शन। मिड फंक्शन का जो यूज होता है, ये आपको टेक्स्ट देगा जैसा आप स्पेसिफाई करेंगे। इसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मिड फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देना है टेक्स्ट, इसकी जगह मैं यहाँ पे सेल पोजीशन दे देता हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग लेटर, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। किसी भी जो कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, लाइक TECH, तो T इज नंबर 1, E नंबर 2, C नंबर 3 एंड H नंबर 4। तो मुझे चाहिए कि मैं नंबर 2 से स्टार्ट होता हूँ, यानी E से मैं स्टार्ट होगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट 2 कैरेक्टर चाहिए, यानी मुझे E और C चाहिए। जो आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो भी उसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद मैं 2 प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपकी स्क्रीन पे E और C प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, देन मिड यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, इसके बाद मैं सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए B और H, तो पहले मैं B और H की जो पोजीशन है उसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या पोजीशन है। टैग का जो है वो मैंने पहले बताया आपको कि 4 तक बनता है, देन स्पेस 5 एंड 6, B पे 6 पड़ता है, तो मैं यहाँ पे 6 प्रेस करता हूँ एंड देन 2 प्रेस करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 ही कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे BH प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड फंक्शन की। सो फाइंड फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए एक वर्ड के अंदर। तो ये केस सेंसिटिव होता है, इसका क्या मतलब वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे जो टेक भारत है वहां पे मुझे फाइंड करना है कैरेक्टर E जो लिखा हुआ उसकी क्या पोजीशन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। उसके बाद मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, E चाहिए कि E की क्या पोजीशन है। उसके बाद मैं सेल पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे 2 आ चुका है। इसका क्या मतलब है, जो केस सेंसिटिव मैंने आपको पहले बताया। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जस्ट ए मिनट। सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे RAJ, उसके बाद कैपिटल A देन T। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने A 2 बार लिखा है, एक कैपिटल फॉर्म में, एक स्मॉल फॉर्म में। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे यूज करता हूँ फाइंड, देन मैं प्रेस करता हूँ, मुझे सपोज चाहिए कैपिटल A की पोजीशन। उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ सेल पोजीशन, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे मिला है। A जो है वो पहले भी आ चुका है, बट वो स्मॉल फॉर्म में है, हमें चाहिए थी कैपिटल A की पोजीशन, इस वजह से यहाँ पे 4 आपको प्रिंट मिला है। अगर आपको केस सेंसिटिव नहीं चाहिए तो आप फाइंड की जगह आप यूज कर सकते हैं सर्च फंक्शन।
सर्च फंक्शन बिल्कुल सेम काम करता है जैसे फाइंड फंक्शन काम करता है, बट सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे मैं इसका आपको समझा देता हूँ। सर्च फंक्शन लिखता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे बी की पोजीशन को फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले बी प्रेस करता हूँ, और ये डबल कोट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये करैक्टर है, ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे बी प्रेस किया, देन मैं सेल पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंड देन एंटर प्रेस करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपको एक और समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे RAJA, जस्ट ए मिनट, मैं सेम यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ए की पोजीशन, कि ए की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। सर्च फंक्शन लिखता हूँ, इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ कैपिटल A, देन सेल पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो एंटर जैसे मैंने प्रेस किया तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यानी ये केस सेंसिटिव नहीं है। लेटर कैपिटल फॉर्म में है या स्मॉलर फॉर्म में, उससे कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। वो जस्ट आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की लोकेशन, पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन आपको लाके दे देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं जो है कनकैटिनेट। ये बेसिकली यूज किया जाता है कोई भी दो कैरेक्टर को जोड़ने के लिए। 2 टेक्स्ट है, सपोज मेरे पास एक में लिखा हुआ मैंने रजत, या मैं टैग ही लिख देता हूँ यहाँ पे, एक में टेक्स्ट लिखा हुआ है, टैग लिखा हुआ है, देन भारत लिखा हुआ है। मुझे दोनों एक ही कॉलम में चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ कनकैटिनेट फंक्शन। इसके बाद मैं सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं दूसरा सेल पोजीशन मेंशन करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो टैग भारत यहाँ पे लिखा आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे स्पेस देना है तो आप सेम कनकैटिनेट फंक्शन यहाँ पे मेंशन कीजिए। पहले सेल पोजीशन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डबल कोट्स में स्पेस प्रेस कीजिए, देन आप सेल पोजीशन मेंशन कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो टैग भारत आपके सामने प्रिंट हो चुका है। इसके बाद हम लास्ट फंक्शन की बात करते हैं, रिप्लेस फंक्शन। कोई भी अगर आपको कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल अभी समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन को मेंशन करता हूँ। ओल्ड फंक्शन, अगर आप ये नीचे देख पा रहे हैं तो आपको एक्सेल आपको गाइड करेगा कि आपको क्या क्या पैरामीटर एक फंक्शन के अंदर पास करने हैं। सबसे पहले आपको पास करना ओल्ड टेक्स्ट, जो मेरा है टैग भारत। इसके बाद मुझे देना है कि कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। सपोज मैं आपको इसमें जो मुझे चाहिए, जो जहाँ पे सी लिखा हुआ है, आपको वो सी रिमूव करना है और यहाँ पे आपको सपोज यहाँ पे आपको वाई प्रेस करना है। तो जो सी की जो पोजीशन है वो 3 पोजीशन है। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चेंज करने हैं, रिप्लेस करने हैं। मुझे एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ। इसके बाद जो आपको रिप्लेस करना है न्यू टेक्स्ट, वो यहाँ पे प्रेस कीजिए, जो है वाई, ब्रैकेट मैं अभी क्लोज कर देता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टी था वो रिप्लेस हो चुका है कैपिटल वाई से। तो ये थे एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फंक्शन। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट अगर आपको है या इससे पहले की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो भी आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेफिनेटली हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो आईटी सेक्टर में जॉब करने के इच्छुक दोस्त हैं उनके लिए खास मैसेज है, तो उनको भी मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम 1-to-1 बात करेंगे कि कैसे हम आईटी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी आईटी सेक्टर में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मैं जितना भी मदद कर पाऊंगा आपका, वो मेरे लिए मेरे लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि मैं आपकी मदद कर पाया। तो अगर कोई भी आपको कुछ भी डाउट है आईटी सेक्टर में कैसे जॉब लेनी है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे वहाँ पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा और बिल्कुल आपकी उसमें मदद कर पाऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक्सेल सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।